इस वीडियो में बात करेंगे 7 फेज नोटिफिकेशन को लेकर। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर राव कल प्रभात खबर से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी बातें बोल दी है जो पूरे अभ्यर्थियों में घमासान मचा दिया है। चलिए उस बातों को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि बेहतर शिक्षक चयन के लिए इंटरव्यू जरूरी है। उक्त बातें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है, उसको हम लोग छोटा सा क्लिप है, इसको देखिएगा और पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार के जो सरकारी स्कूलों हैं उसमें अब शिक्षक भर्ती होगा तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा उनको इंटरव्यू से भी गुजरना होगा। ठीक है, और ये कोई साधारण इंटरव्यू नहीं होगा, ये खास किस्म का इंटरव्यू होगा, यानी कठोर इंटरव्यू होगा और इसका जो मार्क्स होगा वो बहुत ज़्यादा फॉलो करेगा आपके सिलेक्शन प्रक्रिया में। उक्त बातें शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई है। उन्होंने और भी आगे बातें कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षण चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षिक गुणवत्ता स्थापित नहीं कर पा रही है। मतलब जो फिलहाल अभी वर्तमान 6 फेज चल रहा है इसमें जो शैक्षिक गुणवत्ता है उसे स्थापित नहीं कर रही है, इसीलिए उन्होंने इंटरव्यू लगा दिया है। आगे उन्होंने क्या कहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक न मिल पाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि शिक्षक प्रणाली संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां हैं, जिम्मेदारियां रही है। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरीके की बातें शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई है और इन्होंने साफ बातें कही है कि अगर आप 7 फेज नोटिफिकेशन की इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार कीजिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा या कोई भी बीटेड पात्रता परीक्षा देकर आप बैठे हैं तो उसके अलावा आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इस तरीके की बातें शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई है। देखिए, इंटरव्यू की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि 7 फेज जो नोटिफिकेशन आएगा वो भ्रष्टाचारियों को भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत होगा। अभी 6 फेज में आप देखेंगे कितना भ्रष्टाचार हुआ और कई बार बहाली को रोकना पड़ा। इस तरीके के होगा तो यही प्रक्रिया अगर लागू होगा तो इस तरीके की बातें 7 फेज में भी देखने को मिलेगी। और आपको भी मालूम होना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को भी मालूम होना चाहिए, जो पात्रता परीक्षा होता है वो साधारण पात्रता परीक्षा नहीं होता है। वो एक मतलब कंपटीशन एग्जाम से कम नहीं होता है और उसमें लाखों अभ्यर्थी भरते हैं और कुछ ही अभ्यर्थी पास होकर आते हैं। और इस बातें के अलावा उन्होंने और भी बातें कही है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 40% केंद्र सरकार हमको बजट ही नहीं दे रही है। ये बातें शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई है। तो देखिए, हम लोग इंटरव्यू के खिलाफ है और आप लोग से भी गुजारिश है, आप लोग एक साथ सहमत होइए और